नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। पीसीएसजे एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो भारत में 73rd अमेंडमेंट से 9th पार्ट को ऐड करके इंट्रोड्यूस की गई ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल के माध्यम से, तो उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आपको पता है 3 टायर सिस्टम फॉलो करते हैं हम इंडिया में, जिसमें से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये तीनों ही हमारे तीनों मिल करके 3 टायर जो इसके हैं, 3 चरण उसका निर्माण करते हैं। तो तीनों ही शामिल हैं, डी विकल्प को चुनेंगे। पिछले वीडियोस जो भी हो चुके हैं क्विज के, अगर आपने नहीं देखे हो तो नीचे देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उसमें सारे वीडियोस अटैच किए हुए हैं। प्लीज जाकर के वहां से देख लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो बहुत कम बचा है एग्जाम के लिए। अब देखें, भारतीय जो हमारा स्थानीय स्वशासन है, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको आप वर्तमान में पंचायत के रूप में जानते हैं, तो ब्रिटिशर के टाइम पे ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो किस वायसराय ने इसको स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड रिपन ने जो है स्टार्ट किया था 1882 में। ठीक, तो विकल्प ए को चुनेंगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ठीक, तो देखें, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए स्पेशली व्हीट और राइस है ना, इसको मतलब उत्पादन इसका बढ़ाया गया हरित क्रांति के माध्यम से, और इसकी शुरुआत की 1967-68 के टाइम पीरियड में। भारत में देखेंगे तो इसके शुरुआत करने का श्रेय जो है किसको जाता है? MS स्वामीनाथन को। ठीक, और विश्व लेवल पे देखेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग जो है US के, ठीक है, उनको जाना जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए एक ग्लोबल लेवल पे, आप फॉर द फर्स्ट टाइम इस ऐसे समझ सकते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो एक ये जो है एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत सरकार के अंतर्गत, जिसमें है राजस्थान के जोधपुर में। इसमें देखें 17वीं ISFR है ना, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो आती है 2 वर्षों में एक बार। तो 2022 में जो आई थी स्टार्टिंग में, 2021 के लिए आई थी। ठीक है, तो 17वीं एडिशन थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो उसके अनुसार वनावरण क्षेत्रफल में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो जो सूची इसमें दी गई है, तो अगर भारत में फॉरेस्ट कवर की बात करें तो सर्वाधिक किसमें है? मध्य प्रदेश में, और लीस्ट अगर हम देखेंगे तो हरियाणा में है। ठीक, अब इसी रिपोर्ट के अनुसार बांस आच्छादित क्षेत्रफल में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो बांस का यदि देखेंगे, बांबू का, तो ये इसमें सबसे लार्जेस्ट मध्य प्रदेश ही है। अब देखें, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण जो प्रतिशत है वो कितना है? तो फॉरेस्ट फॉरेस्ट नहीं, ट्री कवर की बात हो रही है ना। तो देखिए, ट्री कवर हमारा जो था ये था इसका 2.91%। ठीक है, कुल। और अगर हम बात करें इसके जो है फॉरेस्ट कवर की बात, तो वो 21.71% था। ठीक, तो इससे मिलकर के जो पूरा हमारा एरिया बनता है, एक ग्रॉस जो इस रिपोर्ट में बताया गया, तो वो हमारा कितना हुआ? 24.62%। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। अब इसी रिपोर्ट के अनुसार देखें, वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में हुई? तो ये इस रेफरेंस में है, क्योंकि जो पिछली रिपोर्ट आई थी 2019 की आई थी, तो उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 वर्षों में सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखी गई तो ये था आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसमें देखें किन पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हो रही है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि चूंकि जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को कह लीजिए कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, है ना। एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है तो डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, तो इसलिए जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल्स में पाए जाते हैं और रूट्स वगैरह से संबंधित, तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। उसी प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में पौधे जो है अपने कह लीजिए इस्तेमाल में लेते हैं। ठीक, तो उसी क्रम में अगर हम देखेंगे
तो जो चना होता है ग्राम और जो अन्य दाल के पौधे होते हैं, ठीक है, तो उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होती है। और एक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया कई बार पूछा जाता है, राइजोबियम, है ना, उसका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम सी विकल्प को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत हड़पा नहीं गया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स चलाई गई थी डलहौजी के शासनकाल से, जिसमें जिनके जो कह लीजिए खुद की संतानें नहीं होती थी तो उनके ऐसे मतलब जो ये राज्य है उनको एनेक्स किया जाता था। तो उसी क्रम में सबसे पहले किया गया था सतारा को, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे संबलपुर, है ना, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सब जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में एनेक्स किए गए। परंतु जो अवध है ना, इसमें ये हवाला दिया गया कि वहाँ पे जो है मिस गवर्नेंस है, ठीक है, तो इस वजह से उसको एनेक्स किया गया था ब्रिटिश शासन में। तो इस वजह से इसको चुनेंगे हम। इसे देखें, डलहौजी ने पंजाब को कब अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? तो देखेंगे जो पंजाब का रीजन था, ठीक है, सेकेंड सिख वॉर होता है, एंग्लो सिख वॉर, उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर के अंतर्गत 1849 में इसको जो है मिलाया जाता है। तो हम यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखें कौन सा जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया? तो एक उर्दू लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था, अल हिलाल, ठीक है। अब इसमें है कि रास्त गुफ्तार जो है वो किसकी रचना है? तो ये जो है एक एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर था, दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया था, ठीक। अब है कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर जो अखबार था इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसकी स्टार्टिंग की गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, इसमें 1862 के अराउंड, ठीक। तो कलकत्ता से ही प्रकाशित होता था और इंग्लिश लैंग्वेज का ये पेपर था, ये ध्यान देना जरूरी है इसमें। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? तो आज़ादी के टाइम पीरियड में आप देखेंगे जैसे जब प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स किया जा रहा था भारत में, तो उसी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपने जो है इसको चाहे तो पढ़ लीजिएगा। इस पे एक लीगल डॉक्यूमेंट जो था जिस पर महाराजा हरि सिंह ने साइन किया, तो वो डेट जो है उसके माध्यम से यहाँ पे ये जो इंक्लूड होता है जम्मू कश्मीर इंडियन यूनियन में 26 अक्टूबर 1947, ठीक। और एक डेट और याद रखिए, अभी जो स्टेट था फिर इसको दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो कब किया गया? तो 5 अगस्त 2019। इसमें देखिए किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो इम्पीचमेंट के प्रोसेस से जो है हटाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स को, ठीक है, 1787 में। इनके ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सेस जो है इसका चार्ज लगा था और इसके माध्यम से एनेक्सेशन हुआ था वो इम्पीचमेंट। तो विकल्प ए जो है इसको चुनेंगे। इसमें देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करेंगे, इसको गलत तरीके से पूछ लिया गया है। अगर हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, ठीक। और अगर बात करें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, है ना, एक सेपरेट डिपार्टमेंट की एक एक्ट पास किया गया था 1904 में आर्कियोलॉजिकल से सर्वे के संबंध में। तो लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड है ना, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाला अगर पूछा जाएगा तो इसको चुनिएगा। तो ये दोनों का डिस्टिंक्शन यहाँ से अलग अलग समझते रहें। सी विकल्प को इसमें जो है वैसे चुन लेते हैं। अगर हम डिपार्टमेंट वाइज चुने, वैसे सर्वे ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन के बारे में देखें तो उसमें जो है अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम याद रखिएगा। इसमें देखें किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो देखेंगे इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या की गई थी लॉर्ड मेयो की 1872 में, ठीक है। शेर अली जो हत्यारा का नाम अगर पूछा जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखें भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप का क्या नाम है? तो शीप का क्लोन बनाया गया जो सबसे पहले मैन मेड, इसमें जो है एक सेल जो है इसको लिया गया और दूसरा एक एग को लिया गया, ठीक है, और उनको आर्टिफिशियली जो है फर्टिलाइजेशन उनका करके लैब वगैरह में 1996 में जो इससे एक भेड़ का जन्म हुआ उसका नाम रखा गया था डॉली। आगे देखें रेशम के कीड़े जो है इसमें से किस पे पलते हैं, यानी कि किस पे उनका निवास एक तरीके से पाया जाता है? तो शहतूत के पत्ते आप देखेंगे एक फल होता है ऐसे छोटा छोटा, है ना,
ब्लैक कलर का, काफ़ी मीठा भी होता है। तो उसके पत्ते जो होते हैं उस पे ये पाए जाते हैं। और मलबरी टाइप ऑफ सिल्क भी अगर आपने पढ़ा हो तो वो भी एक जो है बनता है इसी से। तो हम यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1983 में विश्व की पर्यावरण की समस्याओं के अध्ययन के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? तो एक आयोग जो है गठित किया गया 1983 में, इसका नाम था ब्रंटलैंड कमीशन। यहाँ पे बी विकल्प में आप जो देख रहे हैं। इन्होंने आगे चल करके 1987 में एक रिपोर्ट दी जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर अवधारणा की बात करें तो पहली बार जो दिखते हैं, है ना, यहाँ पे इसमें भी इसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक, इसमें देखिए कौन सी नदी सिहावा पर्वत से निकलती है। तो इसका आप देखेंगे ओरिजिन महानदी का छत्तीसगढ़ में, है ना। तो सिहावा माउंटेन्स जो है ये निकल रही है। आगे देखें, विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल किस तिथि को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो अल्जाइमर आप जानते हैं कि एक प्रकार की ऐसी बीमारी जिस अफेक्ट करती है आपकी किसको, मेमोरी, थिंकिंग, बिहेवियर, इन सबको ना। तो इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने की दृष्टि से जो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है यह है 21 सितंबर। देखें जैन धर्म में जो गुरु हैं, मान लीजिए उनको अगर गुरु के समान आप देखिए तो तीर्थंकर उन्हें कहा जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 24। ठीक, तो सबसे पहले जो थे ऋषभनाथ हैं। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या है, माना जाता है कि इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पतंजलि के व्याकरण का अरबी में अनुवाद किया था? तो ये पतंजलि जो है आप जानते हैं ग्रामर के लेखक थे संस्कृत भाषा के। तो इसका अनुवाद अरबी में किया था अल बरूनी ने। विकल्प हम डी को चुनेंगे। कई सारी भाषाओं का ज्ञाता था, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत, है ना। तो अब इसकी एक प्रमुख पुस्तक अल बरूनी की और जो आपसे पूछी जाती एग्जाम में, तो किताब उल हिंद जो है इसका लेखक भी अल बरूनी है। मलेरिया रोग निम्नलिखित में से किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो जो मलेरिया आप देखते हैं बीमारी अक्सर सुनने मिलती है, खास करके बरसात वगैरह के मौसम में। तो इसमें पैरासाइट जो ये आपका है प्रोटोजोआ, ठीक है, प्लाज्मोडियम, है ना, इसके माध्यम से होता है। जो कैसे ट्रांसमिट होता है? कोई इन्फेक्टेड जो हमारा ये एनोफिलीज मॉस्किटो होता है फीमेल, उसके माध्यम से ट्रांसमिट होता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इन दोनों चीज़ को, सी विकल्प को चुनते हैं। आगे देखें, जीव विज्ञान की शब्दावली में नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें अगर बीजों को आप देखें, है ना, तो नग्न बीज वाले पौधे होते हैं वो। तो इनके लिए टर्म यूज होता है जिम्नोस्पर्म्स। आगे देखें कि भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड जो है, तो इसका सोर्स क्या है? जो आप जैसे सुनते हैं ना कि फलाने ऑफिसर की सैलरी चार्ज होती है इस पे, या ये जैसे चीफ जस्टिस की सैलरी कहाँ से जा रही है, तो ये सब माध्यम कंसोलिडेटेड फंड से जा रहा है पैसा। तो लेकिन इसमें पैसा भारत सरकार को कहाँ से आ रहा है? तो इसमें जो भी कंपनीज का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उससे जो प्राप्तियाँ हुई वो कोई ऋण की वापसी होती है ना, सरकार को, वो इसमें जो है क्रेडिट किया जाता है। जीएसटी में जो भी रेवेन्यू अर्न हो रहा है वो भी इसका पार्ट है। तो यहाँ पे तीनों हो जाएंगे, हम डी विकल्प को चुन लेंगे। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया है? ठीक है, हार्ट एंड सोल। तो जिस आर्टिकल के माध्यम से रिट्स इशू की जाती हैं, आर्टिकल 32। 5 प्रकार की रिट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरारी, क्यो वारंटो और प्रोहिबिशन। ठीक है, आगे देखें, भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की थी, ये बताना है। तो ये पहला ये जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। वर्ष था ये 1955। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि वही राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट के लिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज बताई गई है अनुच्छेद 343 में, वो क्या बताई गई है? हिंदी। किसमें? देवनागरी स्क्रिप्ट में। आगे देखें कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो भाग 5 जो हमारा यूनियन वाला है उसका आर्टिकल 124 से 147 के मध्य ये प्रावधान दिए गए हैं। इसमें देखें
29 अक्टूबर 2004 ये तिथि है। तो इस तिथि पर भारत सरकार के द्वारा गठित राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो भारत में जो भी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके कई सारे इश्यूज जो हैं उसको एक तरीके से चार्ट आउट करने के लिए और उसके क्या सजेशंस हो सकते हैं उसको दूर करने के लिए उसके संबंध में एक ये कमीशन जो है इसको फॉर्म किया गया था 2004 में। तो इसके जो चेयरमैन थे ये थे आपके जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मर जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। आगे देखिए, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो क्या है? तो जो न्यूनतम आयु सीमा कोई इलेक्शन अगर लड़ना चाहे लोकसभा का तो वो बताई गई है लोकसभा के लिए 25 साल, पंचायत वगैरह में 21 साल है। राज्यसभा में कितनी है ये जरा आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइए। देखिए यहाँ पे जो राज्य लिखे हुए हैं तो उसमें से हमें उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में जो उनका सही क्रम है वो चुनना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम देखें तो अगर किलोमीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो रफली आपको बता देते हैं, एक बार इसको मैप में देख लीजिएगा चाहे। सबसे इसमें बड़ा हो जाएगा छत्तीसगढ़, 1,35,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है, ठीक है। उसके बाद आएगा झारखंड, ठीक है। झारखंड में अगर हम देखेंगे तो ये आंकड़ा हमारा है करीब 79,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, जो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये 55,000 के आसपास है, और उत्तराखंड 53,000 है, ठीक है। मतलब ये रफ आंकड़े हैं, एग्जैक्ट मैंने नहीं बताए हैं, सर्च करके देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से हमारा सी विकल्प जो है ये करेक्ट होगा। इसमें देखें कौन सा जो स्थल है मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो उत्तराखंड के रीजन में देखेंगे इसमें गौरीकुंड, ये रामबाड़ा और गुप्त काशी, ठीक है। ये तीन तो हैं। गोविंद घाट जो है ये नहीं होगा। गोविंद घाट को लोकेट कर लीजिएगा मैप में, देखेंगे तो कॉन्फ्लुएंस होता है अलकनंदा का और एक लक्ष्मण रिवर है जो है ना उसके अलॉन्ग स्थित है ये। इसमें देखें हाल ही में भारत सरकार ने देश में कितने ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। तो यहाँ पे देखेंगे अप्रूवल दी गई है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स को बनाने के लिए, कुल इनकी संख्या है 21। सी विकल्प को चुनेंगे। एक एक्ट है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स पॉलिसी करके, है ना, 2008 का, ठीक है। उसके माध्यम से यहाँ पे ये डेवलपमेंट इन जो एयरपोर्ट्स होते हैं इसका गवर्न होता है। इसमें एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, 21 में से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2 एयरपोर्ट जो है डेवलप किए जाएंगे। ये एक तो आपका जेवर एयरपोर्ट था, दूसरा ये है कुशीनगर, है ना, तो ध्यान रखिएगा इनको। ये जेवर वाला जो है वो गौतम बुद्ध नगर नोएडा वाला है ना, इसको ध्यान रखें। आगे है कि दिसंबर 2022 में यूरोपियन यूनियन ने एक जो समूह है यूरोपियन देशों का, ठीक है, आप जानते होंगे, तो इन्होंने बहुराष्ट्रीय व्यवसायों पर वैश्विक न्यूनतम कितने प्रतिशत कर की योजना को अपनाया है। तो जो मल्टीनेशनल बिजनेसेस हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे गूगल, एप्पल, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मल्टीनेशनल, है ना, तो ऐसे बिजनेसेस पर एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स का प्लान इन्होंने जो है अडॉप्ट किया है ना, अपने वहाँ पे जो इनका पार्लियामेंट है उसके माध्यम से 15% का, ठीक है। तो ये कर की दर जो है ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखें हाल ही में किस हवाई अड्डे पर एक बायोमेट्रिक सेवा शुरू की गई है जिसके तहत किसी पासपोर्ट या टिकट की आवश्यकता नहीं होगी। तो एज कह लीजिए पायलट बेसिस पे फेशियल रिकग्निशन, है ना, इन सब टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके बायोमेट्रिक जो हमारे ये आइडेंटिफिकेशंस होते हैं इसके माध्यम से ट्रैवल को सुलभ बनाया गया है अबू धाबी एयरपोर्ट, ठीक है। आगे है अमृत सरोवर योजना के तहत 15 अगस्त 2023 तक देश भर में कितने अमृत सरोवर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपने देखा होगा जैसे यूपी में रामपुर में पहला अमृत सरोवर बना था, ठीक है, इस योजना के तहत। तो यहाँ पे टारगेट ये है कि पहले तो ये था कि 15 अगस्त 2023 तक कुछ कुल जो 50,000 ऐसे अमृत सरोवर हैं उनको डेवलप करना है या कंस्ट्रक्ट करके उनकी संख्या उतनी बताई गई थी। लेकिन अभी एक और अनाउंसमेंट रिसेंटली आई है कि उसमें भी ये बताया है कि एडिशनल 50,000 और अमृत सरोवर जो हैं इनको बनाया जाएगा। तो थोड़ा इसको डिटेल में चाहे तो देख लीजिएगा एक बार। आगे देखें 20 दिसंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, है ना, जिसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा, इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ग्रीन स्टील का मतलब ये है कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, है ना, उसको हम एज ए एनर्जी यूज़ करके यहाँ पे स्टील को मतलब एक तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे।
तो जिसमें कार्बन एमिशन का एक स्कोप जो है बहुत कम होगा, है ना, इसके निर्माण में। तो इसका नाम दिया गया है कल्याणी फेरेस्ता, और इसको लॉन्च किया है इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 का किसे दिया गया है? तो कोविड के कारण ये जो एडिशन है थोड़ा लेट चल रहा है, तो ये वाला जो दिया गया है इनको एक्ट्रेस आशा पारेख को। अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का कि दिसंबर 2022 में किस देश ने भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए पीटीसी इंडिया, ये कंपनी है ना, इसके साथ साझेदारी की है। तो चूंकि हिमालयन नेशन है ना, सर्दियों के दिनों में बिजली की रिक्वायरमेंट वहाँ पे होती है ना, तो उसके लिए यहाँ पे पीटीसी के साथ समझौता किया है भूटान ने। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये विकल्प करेक्ट है। और इसी के साथ यहाँ पे इसको समाप्त कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं प्लीज़ ध्यान से देखिए, संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कमेंट करके बताने की कोशिश किया करें। हम आपको कंटिन्यू करते हुए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।